28 अप्रैल 1988 दोपहर के करीब 1 बजे हवाई में एलोहा एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। दिन बहुत सुहाना था, अच्छी खासी धूप निकली थी और ज़्यादातर लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए थे। यह अमेरिका का एक हिस्सा है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। ये बहुत ही सुंदर आइलैंड है और इसकी राजधानी होनोलुलु है। ये फ्लाइट एक्चुअली में हीलो से होनोलुलु जा रही थी। हीलो सदर्न मोस्ट आइलैंड है हवाई का, लेकिन ये डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 35 मिनट की फ़्लाइट है। यह एक रूटीन फ़्लाइट है। एलोहा एयरलाइन यहीं की एक लोकल फ़्लाइट है जो अलग अलग आइलैंड को जोड़ने का काम करती है। ये वाला पैसिफिक प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था। सब पैसेंजर्स एंट्री करते हैं और फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:25 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी एक क्रू मेंबर ने प्लेन के आगे के हिस्से में छत वाली साइड में एक क्रैक देखा, पर उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। उसने इसे अनदेखा कर दिया, पर यह गलती सभी क्रू मेंबर और पैसेंजर्स को भारी पड़ने वाली थी। प्लेन उड़ान भरने के 10 या 15 मिनट बाद एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर आती हैं और पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करती हैं। सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। आमतौर पर सीट बेल्ट का साइन तब हटता है जब प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है और प्लेन का क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट था। लगभग 20 मिनट में फ्लाइट 24,000 फीट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचती है। जैसे ही यह फ्लाइट इतनी हाइट पर पहुंचती है, एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स इस धमाके को सुनते हैं और फ्लाइट अब डिसबैलेंस हो जाती है। सब पैसेंजर्स बहुत बुरी तरह से डर गए। सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर हुआ क्या। फ्लाइट के अंदर का सब सामान हवा में उड़ने लगा। पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। सभी पैसेंजर्स अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब हैं। ऊपर उन्हें खुला आसमान दिख रहा था। प्लेन का शुरुआती हिस्से का लगभग 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा टूटकर हवा में उड़ चुका था। प्लेन के अंदर हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि यात्रियों को सांस भी नहीं ले मिल रही थी। पैसेंजर्स ने इमरजेंसी के केस में ऑक्सीजन मास्क निकाले, पर वे भी प्लेन की छत उड़ जाने की वजह से काम नहीं कर रहे थे। पैसेंजर्स अब बेचैन हो उठे। वे सब अब बेहोश होने लगे थे। एयर होस्टेस सीवी लॉन्सिंग जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी, जब प्लेन की छत उड़ी तो वो भी उसके साथ उड़ गईं और उनका पता आज तक कहीं भी नहीं लगा। प्लेन में हवा की प्रेशर की वजह से सब सामान उड़ता हुआ नजर आ रहा था और कुछ सामान तो पैसेंजर्स के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से वे घायल हो गए। एयर होस्टेस मिशेल पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, पर पायलट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है तो वह डर जाती हैं कि कहीं पायलट भी हवा में तो नहीं उड़ गए। और ये बात जब पैसेंजर्स को पता चलती है तो प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। पैसेंजर को ऐसा लगता है जैसे कि ये दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जिस ऊंचाई पर फ्लाइट उड़ रही थी, वहां पर 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल रही थीं। अगर प्लेन थोड़ा नीचे आ जाए तो हवाएं सांस लेने में कंफर्टेबल हो जाएंगी। पूरे प्लेन में डर का माहौल था। तभी अच्छी खबर सामने आती है। एक्चुअली में पायलट जिंदा थे और वे अच्छी कंडीशन में थे। वे अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे थे। उनका ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहा था। 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट सन्स एक एक्सपीरियंस पायलट हैं जो 11 साल से एलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हैं। पायलट और सभी क्रू मेंबर्स बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं। एयर होस्टेस पैसेंजर्स को समझाती हैं कि पायलट अपना काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम सब सेफली लैंड कर पाएंगे। तभी पायलट की नज़र प्लेन की नोज पे पड़ती है, जो ब्लास्ट की वजह से काफ़ी झुक गया था। ऐसा लग रहा था प्लेन के आगे का हिस्सा टूटने ही वाला है। प्लेन में डर का माहौल था। तभी पायलट ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन को होनोलुलु की बजाय माओवी आइलैंड पर उतार लेते हैं। प्लेन की छत उड़े अब 3 मिनट बीत चुके थे और प्लेन अब 14,000 फीट पर आ चुका था।
अब इतनी हाइट पर पैसेंजर्स को सांस लेने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा था। पायलट ने माओवी टावर जहां पर प्लेन को उतारना था, उन्हें अपनी पूरी कंडीशन बताई और इमरजेंसी सर्विस को तैयार रखने को कहा, क्योंकि प्लेन के साथ कुछ भी हो सकता था। धीरे धीरे अब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था। पायलट अब फ्लाइट को धीरे करते चले जा रहे थे। वे जितना धीरे हो सके उतना धीरे प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी 170 नॉट की स्पीड को मेंटेन करते हुए वो दो आइलैंड के बीच से प्लेन को निकालते हैं। पहाड़ी से बचते हुए प्लेन टर्न करता है और एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लेता है। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में जान आई। पैसेंजर्स को अब रियलाइज होता है कि प्लेन में पायलट है और वे सही सलामत अपने घर जा पाएंगे। पायलट अब प्लेन को धीरे धीरे नीचे उतारता है और प्लेन के पहिए नीचे किए जाते हैं। 1:58 पर अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट रनवे पर टच करती है। कैप्टन ब्रेक का इस्तेमाल करके प्लेन को धीरे धीरे रोकते हैं। रनवे पर मौजूद सभी इमरजेंसी टीम ने राहत महसूस की। प्लेन से इमरजेंसी एग्जिट के जरिए पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। सभी पैसेंजर्स कैप्टन को थैंक यू बोल रहे थे। इस पूरे प्लेन हादसे में केवल एक एयर होस्टेस की मौत हुई। बाद में सर्च टीम ने एयर होस्टेस की बॉडी ढूंढना स्टार्ट किया, पर अफसोस इनकी बॉडी कहीं नहीं मिली। शायद ये समुद्र की गहराइयों में डूब गई थी। बाकी जिंदा बचे 94 लोग अपने लक को थैंक यू बोल रहे थे, पर वे जिंदा बचे तो सिर्फ अपनी सीट बेल्ट के कारण। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।